Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. Chapter 10 Part 2. एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी तो इसलिए मैंने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ये पार्ट 2 है चैप्टर 10 का। ओके, लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ साइलेंस फॉर अ मोमेंट। अब जब वो मिस्टर फिक्स उससे सॉरी और सॉरी कहता है और उसको छोड़ देता है, वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा साइलेंस हो जाता है। द थ्री फ्रेंड्स रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग विद फॉग शाउटिंग। और वो वहाँ से जो तीनों हैं बाहर आते हैं उस बिल्डिंग से। कम ऑन इट्स फॉग चिल्लाता है, कम ऑन जल्दी आओ, इट्स ओनली 2:30। अभी सिर्फ कितने बजे हैं? 2:30। वी माइट स्टिल मेक इट। अभी भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं, बना सकते हैं। वाओ, इसका जो एटीट्यूड है ना पूरी स्टोरी में, जस्ट वाओ, बिल्कुल किसी भी चीज़ से हार नहीं मानता। द एक्सप्रेस ट्रेन फॉर लंडन वॉज गॉन। एक्सप्रेस ट्रेन लंदन के लिए जा चुकी है। अगेन फॉग वुड नॉट गिव अप होप। अभी भी उसने होप को नहीं गिव अप किया। ही हायर्ड अनदर स्मॉलर ट्रेन एंड प्रोमिस द इंजीनियर एन एक्स्ट्रा £600 इफ ही कुड गेट देम ऑन लंडन ऑन टाइम। वो दोबारा से एक पर्सनल ट्रेन को हायर करता है और इंजीनियर से कहता है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा £600 दूंगा अगर तुम मुझे लंदन टाइम से पहुंचा देते हो। फॉग वॉज नाउ रनिंग आउट ऑफ द मनी, टाइम एंड मनी। अब इस टाइम पे जो है फॉग की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो पैसे से और समय से उसी में अब सफ़र कर रहा था। मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा अब उसके पास चीज़ें बची हुई हैं। द ट्रेन रेस्ड एट फुल स्पीड डाउन द ट्रैक। जो ट्रेन थी अपनी फुल स्पीड पे थी। फॉग, आउडा एंड पासपोर्टू न्यू देयर वॉज नथिंग दे कुड डू बट सिट इन देयर कैरेज एंड होप दे गॉट थ्री ऑन टाइम। पासपोर्टू और आउडा अपने कैबिन में बैठे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। उनको सिर्फ अभी होप ही थी कि वो टाइम से पहुंच जाएं। Unfortunately, they arrived at Charing Cross station at London at 8:50 p.m. 8:50 p.m. पे वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। They were 5 minutes late. वो 5 मिनट देर से हैं। He lost the bet. बैट वो क्या कर दिया उसने? बैट को खो दिया है, मतलब बैट हार चुका है। The three of them went Fox home. It was over. अब वो तीनों के तीनों कहाँ जाते हैं? फॉग के घर पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैट तो हार गए हैं, सब खत्म हो गया है। Fox spent most of the day in his room. At 7:30, he went to see Auda. ज़्यादातर टाइम उसने अपने रूम में स्पेंड किया। 7:30 मीन्स 7:30 के आसपास वो आउडा को देखने के लिए जाता है। ही सैडली एक्सप्लेन टू हर दैट ही वॉज नो लॉन्गर वेल्दी। अब वो उसको बहुत सैडली एक्सप्लेन करता है अब वो क्या है, अमीर नहीं रहा है या उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। ही एंटायरली फॉर्चून वॉज लॉस्ट ऑन हिज एडवेंचर। वो अपने इस एडवेंचर में सब कुछ खो चुका है। आई वॉज होपिंग दैट आई कुड ऑफर यू अ कम्फर्टेबल लाइफ हेयर। वो इस उम्मीद में था कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाके एक बहुत सुंदर कंफर्टेबल लाइफ दूंगा। बट आई कैन गिव यू ओनली वट आई हैव लेफ्ट। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ वही तो दे सकता हूँ जो मेरे पास बचा हुआ है। एंड आई एम सॉरी दैट इट इज़ नॉट मोर। लेकिन अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। ही टर्न हिज आइज डाउनवर्ड। वो अपनी आंखें नीचे झुका लेता, अनेबल टू फेस दिस वुमेन हु हैड स्टेड बाय हिज साइड इंटायर जर्नी में। हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड की इस जर्नी में उसने हाफ वे उसके साथ रही है बिना किसी कंप्लेंट के। वो उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैं इस औरत से कैसे आंखें मिला सकता हूँ जो मेरे साथ इस हाफ जर्नी में रही है। ही वॉन्टेड टू गिव हर ऑल दैट ही हैड बट नाउ ही हैड नथिंग। वो उसको वो सब देना चाहता था जो वो डिजर्व करती है, लेकिन अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। आउडा लुक्ड एट द मनी फॉग प्लेस्ड इन हर हैंड, टच बाय हिज जेंटल हर्ट। हर eyes became moist, but she wondered if his generous offer was his way of saying goodbye. She could not bear to think it. What about you? आउदा जो है वो पैसे देख रही थी जो फॉग ने उसके हाथों पे रखे थे। उसका जो हार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा टच हो गया इस चीज़ को देख के, उसकी आंखें भर आई। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या मिस्टर फॉग जो है वो मुझे गुड बाय कह रही है, उनका प्यार से मुझे विदा करने का एक तरीका है। शी कुड नॉट बियर टू थिंक इट। वो ऐसा सोच नहीं पा रही थी, लेकिन वो दूसरे साइड में ऐसा सोच भी रही थी, लेकिन वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि पूरा रास्ता उन्होंने साथ बिताया और वो मिस्टर फॉग के बारे में लिटिल बिट तो जान गई थी। वट अबाउट यू? तुम बताओ। फॉक्स स्टूड अप एंड से एंड टुक अ फ्यू स्टेप्स। अब जो फॉक्स से वो कहती है व्हाट अबाउट यू, तुम बताओ, लेकिन फॉक खड़ा होता है और कुछ स्टेप पीछे जाता है आउडा से। ही वॉज टू प्राउड टू लेट हर सी हिज ट्रू इमोशंस और लेट हर फील सॉरी फॉर हिम।
अब जो आउडा है उस चीज़ को सोच रही है, या तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है अपने ट्रू इमोशंस को दिखाकर कि ये लो तुम ये पैसे लो, मेरे पास अब कुछ नहीं है और तुम यहाँ जाओ, या ये सॉरी फील कर रहा है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये बहुत प्राउड फील कर रहा है या सॉरी फील कर रहा है। द थॉट ऑफ लूजिंग हर वॉज सो पेनफुल। जो मिस फॉग है उसके लिए ओडा को खोना बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बट वो कर भी क्या सकता था। बट हाउ कुड ही आस्क हर टू स्टे वेन ही कुड नॉट ऑफर हर ऑल द थिंग्स शी डिज़र्व। जब अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है जो वो डिज़र्व करती है। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा आगे हो गया। जो वो डिज़र्व करती है, अब जब वो उसको कुछ दे ही नहीं सकता, तो वो उसे कैसे कह सकता है कि वो उसके साथ रुक जाए या वो उसके साथ रहने लगे। वट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, शी डिज़र्व, आई नीड नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वट अबाउट योर फ्रेंड्स योर फैमिली, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दोस्तों के बारे में क्या। औडा कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे दोस्तों का क्या, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम मेरे लिए ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली कहाँ जाएंगे। शी आस्क्ड विद ट्रैम्बलिंग वॉइस, वो बहुत कपकपाती आवाज़ में पूछती है। ऑल दो दे हैड शेयर्ड सो मैनी डिफिकल्टीज टुगेदर, हालांकि दोनों ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। आउडा न्यू वेरी लिटिल अबाउट फॉग, वो थोड़ा थोड़ा तो फॉग के बारे में जानती है कि फॉग किस तरह का इंसान है। आई हैव नो वन, मेरे पास कोई नहीं है। आउडा टुक अ डीप ब्रेथ, उसने बहुत गहरी सांस ली एंड अप्रोच्ड हिम, और अब उसको अप्रोच किया। शी टुक हिज हैंड एंड हेल्ड इट वार्मली इन हर ओन, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत प्यार से। विद हर हार्ट इन हर थ्रॉट शी फाउंड द करेज टू स्पीक बिफोर ही कुड से अनदर वर्ड, इससे पहले कि वो कुछ कहे उसने अपनी करेज को, कहते हैं ना, साहस को इकट्ठा किया, और उसका जो दिल, कहते हैं ना, दिल गले तक आ गया, मतलब गला भर गया एक तरह से। मिस्टर फॉग, वुड यू लाइक टू हैव अ फ्रेंड एंड अ रिलेटिव, क्या तुम मुझे अपने फ्रेंड और रिलेटिव में शामिल करोगे। डेयरिंग नॉट टू बी बिलीव हर वर्ड्स ही फिक्सेस हिज आइज ऑन हर्स, डेस्परेटली वेटिंग फॉर हर टू गो ऑन, मतलब उसने जो फॉग था अपनी आंखें बंद कर ली, उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, वो डेस्परेटली बहुत उतावला था कि ये आगे कुछ बोले। मिस्टर फॉग, वुड यू हैव मी योर वाइफ, क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगे। उसने उसे प्रपोज कर दिया। फॉग क्लोज्ड हिज आइज फॉर अ मूवमेंट देन ओपन, वो जो कुछ मूवमेंट के लिए उसकी आंखें फिक्स उसने कर ली थी ना, वो तुरंत क्या करता है, अपनी आंखें खोलता है, औडा की तरफ देखता है। आई लव यू, येस आई लव यू एंड आई एम इंटायरली योर्स, कहते येस बिल्कुल, आई लव यू टू, मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ। पासपोर्टू वॉज वेरी हैप्पी टू हियर देयर न्यूज़, पासपोर्टू बहुत ज़्यादा खुश हुआ भाई ये न्यूज़ सुनकर। फॉग कॉल्ड हिम इनटू अ रूम, फॉग उसको रूम में बुलाता है और कहता है टुमारो इज़ मंडे, कल मंडे है। फॉग कहता है कल मंडे है। पासपोर्टू, प्लीज़ आस्क माई प्रिस्ट इफ़ वी मे विजिट हिम टू नाइट सो वी कैन अरेंज टू बी मैरिड टुमारो। पासपोर्टू, तुम जाओ और पुजारी से पूछो अगर हम आज विजिट करें और तो कल वो हमारी शादी के अरेंजमेंट्स, अगर हम आज शादी के अरेंजमेंट्स कर दें तो क्या वो कल हमारी शादी अरेंज कर देंगे। यस सर। पासपोर्टू रश्ड आउट ऑफ द रूम, रूम से फटाफट बाहर जाता है। और बट वेन ही वेंट टू द विजिट, जब वो जाता है, कहाँ पर जाता है, चर्च में जाता है, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। जो विल्सन है, विल्सन जो है वहाँ का जो पुजारी है, वो कहता है आई कांट मैरी देम टुमारो, मैं कल उनकी शादी नहीं करवा सकता बिकॉज कल संडे है। और फॉग को क्या लग रहा था, कल मंडे है। सेड द प्रिस्ट, प्रिस्ट ने कहा। ओहो, इस न्यूज़ को सुन के तो जो पासपर्टू था उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों, देखो। पासपर्टू रेज्ड होम टू टेल फॉग दैट ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सर कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं खोआ, हम नहीं हारे। फॉग रियलाइज्ड ही हैड फॉरगॉटन अबाउट द टाइम डिफरेंस इन कंट्रीज एज दे ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। फॉग टाइम का डिफरेंस भूल गया, क्यों, क्योंकि उसने सारी कंट्रीज को क्या किया, ट्रैवल किया, तो टाइम डिफरेंस ही भूल गया वो, और इतना जल्दी में था कि किसी से पूछा भी नहीं। दे हैड अराइव्ड अ डे अर्ली, वो तो एक दिन पहले ही यहाँ पे आ गए हैं। सो वेन दे अराइव्ड एट चेयरिंग क्रॉस स्टेशन इट वॉज नॉट सैटरडे, सर जिस दिन हमारे सैटरडे नहीं था वो फ्राइडे था। द बेट वॉज नॉट लॉस्ट आफ्टर ऑल, हम लोग बेट नहीं हारे हैं। फॉग रश्ड टू द रिफॉर्म क्लब वेयर अ ह्यूज क्राउड वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर हिम। जो फॉग है फटाफट से रिफॉर्म क्लब जाता है जहाँ पे वो अक्सर बैठा करता था, और जहाँ पे सब उसका इंतजार कर रहे हैं। एवरी वन चीयर्ड, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आस्क्ड क्वेश्चंस एंड फोटोग्राफ वर टेकन, सब बहुत खुश थे, न्यूज़पेपर वाले इकट्ठा हो रखे थे वहाँ पे, लोग क्वेश्चन पूछने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका वेट कर रहे थे। बट फॉग डिड नॉट स्टॉप, लेकिन फॉग नहीं रुका। ही पुश्ड थ्रू द क्राउड एंड वेन ही गॉट इन टू द क्लब ही लुकड एट बिग क्लॉक ऑन वॉल, इट वॉज 8:45 PM। क्या था, 8:45 PM वॉज द फेवरेट टाइम, वो हमेशा उस क्लब में 8:45 के टाइम पर पहुंचता था, तो इसलिए वो भीड़ को चीरता हुआ अपनी
उसी टेबल पर जाकर बैठता है और उसकी तरफ देखता है, वॉच की तरफ। He was, as always, exactly on time. हमेशा की तरह मैं आज भी टाइम पर हूँ. His friends stood up, were surprised to see him. उसके जो दोस्त थे उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रहे थे. फॉग, आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हुआ. कौन चिल्लाया? स्टुअर्ट चिल्लाया, जो शुरू में कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है. यू डिड इट, तुम कर दिखाया, तुमने कर दिखाया. शाउटेड रैल्फ, उसका दूसरा फ्रेंड कहता है. द मैन शुक हिज हैंड विद फॉग एंड गेव हिम हिज मनी. हाथ उससे मिलाते हैं और उसको उसका पैसा देते हैं. फॉग बिकेम अ हीरो, फॉग तो हीरो बन गया. एंड हिज एज स्टोरी वॉज इन द न्यूज़ पेपर, उसकी स्टोरी, उसकी कहानी न्यूज़पेपर में आई. ही डिड not make money from his trip around the world, but he did not care. On his wedding day, he took hold of Auda's hand and said to all his friends. अब वो अपनी शादी वाले दिन सबको ये कहता है कि मुझे ये सब मैंने पैसे के लिए नहीं किया, या इस ट्रिप से मैंने पैसा नहीं कमाया. बाकी मुझे जो भी प्रॉब्लम है, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है. इस ट्रिप से अगर मुझे सबसे अच्छी चीज़ कुछ मिली है तो वो है आउडा. ड्यूरिंग our trip around the world, I found something far more important than money or fame. मुझे इस पूरी ट्रिप में फेम, पैसा और इन सब से बढ़कर अगर कुछ मिला तो वो मिला है ट्रू लव, सच्चा प्यार, जो कि बहुत मिलना मुश्किल है. एवरीवन चीयर्ड. पासपोर्टू लुक्ड एट फॉग एंड औदा. अब सब खुश थे, चीयर कर रहे थे. पासपोर्टू किसकी तरफ देखता है? फॉग और औदा की तरफ देखता है. ही स्माइल्ड एट द thought of a peaceful life in quite well organized house and no more adventure. अब वो क्या है? स्माइल करता है उनकी तरफ और एक बहुत शांति, क्वाइट, बहुत प्यारी सी वेल ऑर्गेनाइज लाइफ को वो लोग जीते हैं. और इसके अलावा और कोई भी एडवेंचर उन्होंने नहीं किया. नो मोर एडवेंचर. तो इस स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई ये स्टोरी. फॉग, पासपोर्टू और फॉग के करेक्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला, सबसे बड़ी चीज़. ओके, सो ये नॉवल हमारी यहीं पे ख़त्म होती है. इसकी एक्टिविटीज़ भी हैं. अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी एक्टिविटीज़ अपलोड करूँ, क्वेश्चन आंसर्स एंड ये छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. अगर आपको सच में कोई भी चैप्टर है उसके भी क्वेश्चन आंसर, यस, ये सब गिवन है. कोई भी एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. आई विल प्रोवाइड इट. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.